वेलकम बैक टू वन अनदर वीडियो ऑफ डेप्रिसिएशन। आज हम पढ़ेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि व्हाट इज डेप्रिसिएशन, व्हाट आर द मेथड्स टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आगे बढ़ने से पहले मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ। आप पहले जाके अगर आपने पहले वीडियो को नहीं देखा है तो उसको देख लो, क्योंकि अगर वो नहीं समझ में आएगा तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो जो देख चुके हैं तो वो इसको देखें, जो नहीं देखे हैं वो पहले उस वीडियो को देख लें, अच्छे से समझ लें, फिर इस वीडियो को देखने के लिए आएँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो आइए देखते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होता क्या है। पहले समझ लेते हैं कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या है, ये प्रोविजन कैसे काम करता है। तो देखिए, जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं किया जाता है तब सिंपल सी बात है कि मान लीजिए ये आपका एक मशीनरी अकाउंट है, ठीक। तो यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन हर साल का चार्ज होता है, फिर डिडक्ट करके बाय बैलेंस कैरी डाउन करके यहाँ पे बैलेंस आ जाता है। तो मशीनरी अकाउंट में ही डेप्रिसिएशन हर साल डिडक्ट होता रहता है, ठीक। बट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के लिए आप समझ लीजिए कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज लाइक अ स्टोर। क्या है? स्टोर की तरह है। स्टोर से मतलब सपोज करिए कोई मशीनरी है 2016 में खरीदी गई है 1 लाख रुपीस की, ठीक। अब 2017, 18, 19, 20, ठीक। अब 2016 में ये खरीदी गई है तो मान लीजिए डेप्रिसिएशन चार्ज होता है 10% पे, ठीक। तो जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है डेप्रिसिएशन जो एसेट पे है उसको एक जगह हम लोग एक्यूमुलेट कर रहे हैं, एक जगह स्टोर कर रहे हैं। उसको हर साल जैसे यहाँ पे डिडक्ट कर रहे हैं मशीनरी अकाउंट में मशीन के बैलेंस से, जो जनरली होता है, वैसे नहीं करते हैं। इसमें जो मशीन रहता है या जो भी एसेट रहता है वो हमेशा उसके अकाउंट में ओरिजिनल कॉस्ट पे ही शो करते हैं। बट जो डेप्रिसिएशन है उसको एक सेपरेट अकाउंट बना के उसमें हम लोग क्रेडिट कर देते हैं ईयर टू ईयर। और इसका कैलकुलेशन जब मशीनरी सेल होते हैं या कोई एसेट सेल होता है तब हम लोग उस कैलकुलेशन को उस मशीनरी पे देखते हैं कि टोटल कितना आपका डेप्रिसिएशन लगा है। तो पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझिए। देखिए 1 लाख पे 10% लगा तो पहले साल ये मान लेते हैं कि ओरिजिनल कॉस्ट है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से ये कर रहे हैं हम लोग। तो 1 लाख पे 10% डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 10,000। तो इस 10,000 को हमने उठा के इस बैंक में रख दिया, ठीक। एसेट से डायरेक्ट नहीं किया, उठा के एक जगह डिपॉजिट कर रहे हैं, ठीक। फिर 2017 में अगर स्ट्रेट ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है तो ओरिजिनल कॉस्ट में 2017 में भी डेप्रिसिएशन 10% हुआ तो 10,000 हुआ, ये भी जाके यहाँ पे एक्यूमुलेट हो गया, ठीक। अब 2018 में भी 10,000 लगा, वो भी जाके यहाँ एक्यूमुलेट हो गया। सेम गोज फॉर 2019 एंड 2020। तो 1, 2, 3, 4, 5 साल का टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 50,000। व्हाट इज दिस? दिस इज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन दिस एसेट, ठीक। अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में यही होता है, हर साल आपका डेप्रिसिएशन एक अकाउंट में स्टोर होता जाता है और उसको हर साल डेप्रिसिएशन को हम लोग एक्यूमुलेट करते जाते हैं। मतलब एक साल का बैलेंस दूसरे साल के डेप्रिसिएशन में ऐड होके फिर वो बढ़ जाता है। पहले साल में ये 10,000 रहा, दूसरे साल इस साल का 10,000 पर प्लस पिछले साल का 10,000 मिलके 20,000 हो गया। तो वो 20,000 आपका नेक्स्ट ईयर का आपका कैरी फॉरवर्ड बैलेंस हो गया। ऐसे करके वो एक एक साल का डेप्रिसिएशन हम लोग एक्यूमुलेट करते हैं। तो जब एक्यूमुलेट करेंगे तो मान लीजिए ये 2020 में ये मशीन सोल्ड हो रहा है, हम लोग सेल कर रहे हैं मशीन को। तो जब ये सेल हो रहा है कि सपोज करिए सेल हो रहा है आपका, सेलिंग प्राइस है आपका 60,000,
सपोज करिए या 60,000 नहीं 30,000 कर लेते हैं इसको, 30,000, ठीक। तो जब ये सेल होगा तब सेल पे प्रॉफिट या लॉस जब निकालेंगे तब उस पर्टिकुलर एसेट पे उसके स्टार्ट ऑफ कमेंसमेंट से, जैसे जिस डेट को वो वर्किंग करना स्टार्ट किया टू द डेट ऑफ सेल, जितना भी डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हुआ है उन सबको एक साथ हम लोग चार्ज करेंगे। तो देख लेते हैं कि मान लीजिए आपका 1 लाख की मशीन थी, ठीक। तो 5 सालों में इस पर कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ, टोटल हो गया 50,000। तो 50,000 डेप्रिसिएशन जो था, जो हम लोग एक्यूमुलेट कर रहे थे, वो इसमें से डिडक्ट हो जाएगा, तो बचा 50,000, ठीक। अब ये हो गया उसका बुक वैल्यू, डेट सेल, जिस डेट पे सेल हो रहा है उस डेट पे। अब इसमें से सेलिंग प्राइस माइनस कर दीजिए, तो 50,000 की चीज थी, 30,000 में बेचे तो 20,000 का सिंपल सा लॉस हो गया, ठीक। ऐसे इसको हम लोग ऑपरेट करते हैं। मतलब ऑल टुगेदर आपको अगर समझना हो कि व्हाट इज प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, तो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन is a process or is a method in which depreciation on any asset is not deducted from the asset account on that particular year. Instead, the depreciation is recorded in a separate account known as provision for depreciation account, और हर साल वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो अकाउंट है उसमें डेप्रिसिएशन को एक्यूमुलेट हो रहा है। एक्यूमुलेट इन द सेंस कि पहले साल मान लीजिए 10,000 रहा, दूसरे साल भी 10,000 आया, अब दूसरे साल के एंड में 20,000 हो गया, 10,000 10,000 20,000, तो दूसरे साल के एंड में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस कितना हो गया 20,000। तो वो ऐसे एक जगह एक्यूमुलेट, ये गुल्लक की समझ लीजिए, ये गुल्लक में हम लोग हर साल पैसे को स्टोर कर रहे हैं और कब निकालेंगे, जब सेल होगा। तो ये है आपका पूरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक। अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में कुछ नहीं होता है, बस यही जो प्रोसेस है कि डेप्रिसिएशन जो मशीनरी पे चार्ज होता है उसको मशीनरी अकाउंट या एसेट अकाउंट में डिडक्ट ना करके उसको एक सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, और वो जो सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे उसका नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। और उस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेप्रिसिएशन हर साल एक्यूमुलेट होता रहता है टिल द डेट ऑफ सेल, ठीक। सपोज करिए अगर 5 मशीनरी है तो 5 मशीन पे अलग अलग डेप्रिसिएशन आप रिकॉर्ड करेंगे, या आप चलिए एक साथ रिकॉर्ड कर लेते हैं। 5 मशीनरी है, 10 लाख की चीज है, 1 लाख उस पर डेप्रिसिएशन आ रहा है, तो एक साथ हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक। अब 5 मशीनरी है, उसमें से मान लीजिए एक सेल होता है, तब वर्किंग नोट में हम लोग को उस एक मशीन पे कितना डेप्रिसिएशन अभी तक एक्यूमुलेट हुआ होगा, हर साल कितना डेप्रिसिएशन लगा होगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में, वो सेपरेटली कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक। तो वो मान लीजिए 10 एसेट है, उसमें से 2 सेल हो रहा है, तो उस 2 एसेट पे कितना डेप्रिसिएशन लगा है वो सेपरेटली हम लोगों को वर्किंग नोट पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो जब हम इसका क्वेश्चंस कराएंगे चैप्टर के एंड में तब आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि इसमें क्या होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में, कि एक जगह गुल्लक का टाइप का है, उसमें हम लोग बस डेप्रिसिएशन को स्टोर कर रहे हैं और कब निकालते हैं उसमें से, जिस दिन जो वो एसेट सेल हो रहा है, ठीक। तो यही है आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है। जब क्वेश्चन करेंगे तो आपके लिए और आसान हो जाएगा। तो आइए अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को और अच्छे से समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। तो एग्जाम्पल मैंने बोर्ड पर लिख लिया है, आइए पढ़ते हैं उसको। क्या है एग्जाम्पल? तो बोल रहा है कि एक्स लिमिटेड परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2015 अ सेकेंड हैंड प्लांट फॉर ₹4 lakh and spent ₹1 lakh for its installation. On October 1st, 2018, the plant was sold for ₹2 lakh, depreciation at 10% on original cost. OC मतलब ओरिजिनल कॉस्ट। और हम लोग क्वेश्चन में मान के चलेंगे कि जो बुक्स हैं वो क्लोज हो रहे हैं कब, फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग, मतलब 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो आइए 2 अकाउंट्स मैंने प्रोफार्मा इसका पहले ही बना दिया है, साइमल्टेनियसली इसको करते हुए चलेंगे ताकि आपको डिफरेंस समझ में आएगा
कि जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं तब क्या होता है और जब नहीं बनाते हैं तब क्या होता है। ठीक, जब नहीं बनाते हैं वो आप लोगों को पहले से पता है, अगर बनाते हैं तो उसका भी आप लोगों को आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब परचेज किस दिन हो रहा है? 2015 अप्रैल 1 को, 2015 अप्रैल 1 को। तो 15 अप्रैल 1, ठीक, क्या हो जाएगा? परचेज हो रहा है टू प्लांट अकाउंट में क्या हो जाएगा? टू बैंक अकाउंट। तो वो कितने से हो रहा है? आपका 4 लाख। बट एक और एक्सपेंस क्या हो रहा है? इंस्टॉलेशन का 1 लाख रुपये और ऐड हो रहा है। तो जो भी इंस्टॉलेशन का चार्जेस हैं जो ऐड होता है, ठीक, वो हमेशा क्या कॉस्ट में इंक्लूडेड रहता है। तो उसका एक और फर्स्ट को एंट्री होगा टू बैंक अकाउंट 1 लाख। अब जो डेप्रिसिएशन निकलेगा वो 4 लाख पे ना निकल के कितने पे निकलेगा? पूरे 5 लाख पे। जितना आपका टोटल मशीनरी या प्लांट आपका इंस्टॉल होने में, परचेज से लेकर इंस्टॉल होने में जितना भी एक्सपेंसेस है सबको इंक्लूड करके टोटल इसका कॉस्ट क्या हो गया? 5 लाख। तो डेप्रिसिएशन अब कितने पे कैलकुलेट होगा? 5 लाख पे। तो ठीक है, तो अब अप्रैल 1 2015 को खरीद लिया, ठीक। अब ये चलेगा 2016 मार्च 31 तक, ठीक। तो जब 2016 मार्च 31 तक चलेगा तो तब उसमें क्या होगा? फिर डेप्रिसिएशन पास होगा। डेप्रिसिएशन जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं मेंटेन करते थे तो इसमें पास करते थे, बट अभी अगर मेंटेन कर रहे हैं तो वो चीज यहां पे पास होगा। तो 2016 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 5 लाख पे 10% 50,000, 50,000, ठीक है। अब इसी साल बुक क्लोज होगा तो हमने आपको जब थ्योरी पढ़ा था बताया था कि डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट होता है। एक्यूमुलेट कैसे होगा? कि हर साल वो डेप्रिसिएशन नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होगा। तो इसको पहले हम लोग इसको कैरी फॉरवर्ड करने के लिए इसको मार्च 31 को ही टू बैलेंस कैरी डाउन, कितना कैरी डाउन होगा? वही 50,000। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में आपका इस साल का जो फाइनेंशियल ईयर है उसका एंट्री फिनिश हो गया। बट यहां पे तो अभी कितना है? इधर तो मैं डेबिट कर दिया, क्रेडिट किया नहीं है कुछ भी। तो हमने क्या बोला था आपको कि प्लांट या एसेट अकाउंट से तब तक कोई मतलब नहीं जब तक सेल नहीं हो रहा है, वो अपने ओरिजिनल कॉस्ट पे शो करता रहेगा। तो इसको भी अपने ओरिजिनल कॉस्ट पे शो करेंगे। तो ये हो गया मार्च 31 बाय बैलेंस कैरी डाउन 5 लाख। तो 5 लाख से इस साल का भी प्लांट अकाउंट भी क्लोज हो गया आपका, ठीक। अब जो फाइनेंशियल ईयर अप्रैल 2015 से लेके मार्च 2016 तक था वो खत्म हो गया। अब क्या होगा? नेक्स्ट ईयर कौन सा होगा? अप्रैल 2016। तो अप्रैल 2016 में सबसे पहले क्या होगा? बैलेंस को हम लोग जो पिछले साल का बैलेंस है उसको ब्रॉट डाउन करेंगे। तो इस साल का बैलेंस इधर है, तो 2016 में ही अप्रैल 1 16 में ही अप्रैल 1 ये इधर आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है? 50,000, ठीक। इसको भी लाते हैं 16 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना हो जाएगा? 5 लाख, ठीक। अब 1 अप्रैल को तो हो गया, आगे बैलेंस आपका इधर भी उतार दिया उधर भी उतार दिया। अब इस साल 2016 से लेके अप्रैल 2016 से लेके मार्च 2017 तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, ठीक। तो अगर कोई ट्रांजैक्शन नहीं है तब क्या करेंगे? इसको हम लोग जैसे नॉर्मल ईयर एंडिंग पे डेप्रिसिएशन देते हैं इसमें भी डेप्रिसिएशन देंगे।
तो वो डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, ये 17 में मार्च 31 बाई डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, ओरिजिनल कॉस्ट है तो 50,000, वो आपका टोटल इधर आ गया 17 में मार्च 31 को ही टू बैलेंस बीडी, अरे सॉरी बैलेंस सीडी। अब 50,000 प्लस 50,000 एक्यूमुलेट हो गया, कितना हो गया 1 लाख, तो ये आ गया आपका 1 लाख। ठीक, इसमें भी कुछ नहीं होना है, इसमें खाली जो आपका अप्रैल 2016 से मार्च 2017 तक बाय बैलेंस कैरी डाउन, वही ओरिजिनल कॉस्ट पे आपका 5 लाख हो गया। इसको यहीं पे क्लोज कर दीजिए। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया। अब अगला कब स्टार्ट होगा, मार्च 2017 को क्लोज हुआ है तो स्टार्ट कब होगा, अप्रैल 2017 से मार्च 2018 तक। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे स्पेस कम है तो सेल कर देते हैं हम लोग 2017 में। चलिए स्पेस कम इसलिए एक साल पहले सेल कर देंगे तो पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा, और तब इसको 2 लाख ही रहने देते हैं, देखते हैं क्या आता है क्या नहीं आता है। ठीक, तो अब इस क्वेश्चन के हिसाब से अक्टूबर 2017 में अगर सेल हो रहा है तो मार्च 31 को क्लोज हो गया यहां पे, तो 17 में ही अप्रैल 1 को बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस कितना उतरा आपका 1 लाख जो पिछले साल का था। ठीक, वो उतर गया। अब और ये वाली बैलेंस उतार लेते हैं 17 अप्रैल 1। ठीक, तो 17 अप्रैल 1 में क्या हो जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना हो जाएगा ये आपका 5 लाख ही। ठीक, अब देखिए, अब यहां पे हम लोगों का अब मशीनरी अकाउंट यहां पे काम में आएगा। कैसे, सेल हो रहा है अक्टूबर 2017 में, अक्टूबर 1 2017, तो अप्रैल डेप्रिसिएशन जो लगेगा इस साल वो कितना लगेगा, अप्रैल 1 से लेके अक्टूबर 1 तक 2017। तो देख लेते हैं कितना महीना हो रहा है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, क्योंकि 1 अक्टूबर को हो जा रहा है तो हम लोग सितंबर तक ही लेंगे। ठीक, तो 6 मंथ्स हो रहा है। तो अगर पूरे साल का डिप्रिसिएशन आपका 50,000 है तो 6 मंथ्स का कितना हुआ 25,000, तो 25,000 ये यहां पे अक्टूबर 1 बाई डेप्रिसिएशन 25,000। ठीक, अब आते हैं यहां पे। अब अक्टूबर 1 को 17, अक्टूबर 1 को क्या क्या होगा बताइए। पहला तो पैसा मिलेगा जितने पे सेल हो रहा है, कितना मिलेगा 2 लाख। ठीक, अब डेप्रिसिएशन चार्ज होगा टू द डेट ऑफ सेल ऑफ मशीनरी या प्लांट। तो डेप्रिसिएशन कितना है आपका, डेप्रिसिएशन हो गया आपका बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से दिखाएंगे। देखिए जब ये बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिख रहे हैं तो जब हम लोग जिस दिन पे सेल करेंगे ना उस दिन स्टार्टिंग से लेके जिस दिन हम लोग मशीनरी खरीदे हैं उस दिन से लेके प्रोविजन में जितना एक्यूमुलेट हुआ होगा टोटल डेप्रिसिएशन यहां पे आएगा। ठीक, तो यहां पे देख लेते हैं कितना एक्यूमुलेट कर रहा है, ये 1 लाख पिछले साल तक और 6 महीने इस साल, तो 1,25,000। तो यहां पे कितना आ जाएगा 1,25,000,
ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये। यहां पे क्या हो रहा है, एक सेकेंड, यहां पे क्या हो रहा है कि ये जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, ये जो टोटल आपका यहां पे बैलेंस है, जो टोटल बैलेंस है उसको लेके हम लोग यहां पे पोस्ट करेंगे। क्योंकि प्रोविजन में क्या होता है, टोटल एक्यूमुलेट करते हैं, तो जिस दिन सेल कर रहे हैं उस दिन स्टार्टिंग से लेके अभी तक जितना भी आपका डेप्रिसिएशन है सब यहां पे ले आके हम लोग एक साथ एक्यूमुलेट करके यहां पे लिख देंगे। तो अभी तक कितना आया था 1,25,000, तो 1,25,000 आ गया यहां पे। अब देखते हैं लॉस ऑन कितना हो रहा है। अब देखिए 5 लाख की चीज थी, 5 लाख की चीज थी, 3,25,000 आपका उस पे बैंक से आपको मिल गया 3,25,000 और 1,25,000 डिप्रिसिएशन लग गया। तो जो बैलेंसिंग फिगर बचा वो हुआ लॉस। तो बाई लॉस ऑन सेल कितना हो गया 3,25,000। 5 लाख में से 3,25,000 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 1,75,000। तो 1,75,000 आपका यहां पे आ गया। तो ये अब आपका पूरा यहां पे देखिए 5 लाख हो गया, यहां पर भी स्टार्टिंग बैलेंस 5 लाख था, यहां पे टोटल करिए 2 लाख, 1,25,000, 3,25,000 प्लस 1,75,000 इस 5 लाख। तो ये 5 लाख से आपका यहां पे ये प्लांट अकाउंट क्लोज हो गया। ये 5 लाख से प्लांट अकाउंट क्लोज हो गया, जिस दिन सेल हुआ अकाउंट पूरा खत्म हो गया। ठीक, अब वहां पे ये तो अकाउंट पूरा आपका क्लोज हो गया, बट यहां पे क्या हुआ 1,25,000 बैलेंस है। अब देखिए बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन यहां लिखे हैं। ठीक, तो इसी डेट पे लेजर हमने सबने पढ़ा है, इसी डेट पे आपका अक्टूबर 2017 अक्टूबर 1 को टू प्लांट अकाउंट कितना हो जाएगा, जितना ट्रांसफर किया, कितना ट्रांसफर किया 1,25,000। तो अब इस साल जिस दिन मशीनरी सेल हुआ आपका ये भी खत्म हो गया, ये भी अकाउंट क्लोज हो गया। तो दोनों अकाउंट जो है आपका बराबरी पे क्लोज हो गया। तो आइए इसको एक बार फिर से जल्दी जल्दी हम समझ लेते हैं कि क्या है ये चीज। जो मेन स्टेप है देखिए, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बहुत सिंपल है। पहले साल मशीनरी खरीदे तो उसके साथ जो चार्जेस थे वो प्लस होके टोटल आपका कितना हो गया, मशीनरी 5 लाख का हो गया। तो साल के एंड में कैरी फॉरवर्ड कर दिए। नेक्स्ट ईयर भी इसको यहां से यहां आया, यहां से यहां गया, एरो को देखते चलिए, यहां से यहां आया, यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां आया ये बैलेंस, और यहां से फिर ये सेल हो गया। ठीक, जिस दिन सेल हो रहा है उस दिन जो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे वो जो टोटल यहां पे देखिए, यहां पे पहले साल के लास्ट में डेप्रिसिएशन चार्ज किए वो कहां आया, कैरी फॉरवर्ड ओके, कैरी डाउन हो गया, कैरी डाउन होकर नेक्स्ट ईयर ये फिर से ब्रॉट डाउन हो गया। अब ये टोटल पूरा एक्यूमुलेट हो गया, एक्यूमुलेट होकर 1 लाख यहां आ गया, फिर ये 1 लाख ब्रॉट डाउन गया तो ये यहां चला गया। अब डेट ऑफ सेल पे ये 25,000 कितने का है, 6 मंथ्स का, क्योंकि 1 अक्टूबर को सेल हो जा रहा है। तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, बट अक्टूबर के आपका 1 को हो रहा है तो सितंबर तक लेंगे तो 6 मंथ्स। तो ये 25,000 यहां पे आ गया। तो 25,000 कितना हो गया यहाँ पे बैलेंस 1,25,000। मतलब ये 1,25,000 जिस दिन मशीनरी खरीदे या प्लांट खरीदे उस दिन से लेके सेल तक इतना डेप्रिसिएशन हुआ। तो सेल के समय हम लोग प्लांट अकाउंट में वही जो टोटल डेप्रिसिएशन वही शो करते हैं। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना है 1,25,000, तो वो यहाँ पे 1,25,000 शो कर दिए। तो बैंक से मिला जो कितने का सेल हुआ 2 लाख का, 1,25,000 आपका डेप्रिसिएशन था, तो लॉस कितने का हुआ, बैलेंसिंग फिगर कितना है आपका 1,75,000। तो 1,75,000 आ गया तो आपका ये इसका टोटल कितना है 5 लाख, डेबिट का टोटल कितना है 5 लाख, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, अकाउंट इज क्लोज्ड। उसी तरह यहाँ पे जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है 1,25,000, तो अगर यहाँ पे बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हो रहा है प्लांट अकाउंट में, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्या हो जाएगा टू प्लांट अकाउंट। तो प्लांट अकाउंट में कितना आ गया 1,25,000, तो ये भी 1,25,000 डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट 1,25,000, दिस अकाउंट इज आल्सो क्लोज्ड एंड योर क्वेश्चन इज सॉल्व। तो यही है पूरा आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 11 में अक्सर पूछ देता है। जिस साल आपका डेप्रिसिएशन आएगा या तो थ्योरी या तो न्यूमेरिकल, इसमें से आना ही आना है। तो ये रहा आपका पूरा
प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट। इसी के साथ डिप्रिसिएशन का मैं अब वीडियोस नहीं बनाऊंगा क्योंकि मेन टॉपिक्स पूरे खत्म हो गए हैं। अगर आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको लिखिए, मैं जल्दी से जल्दी आपको उसको सॉल्व करके दे दूंगा या उसका वीडियो बना दूंगा, या तो मैं अपना टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे दूंगा। आपको कोई भी क्वेरीज हो, नोट्स चाहिए, कुछ भी चाहिए अकाउंट से रिलेटेड या किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, कॉमर्शियल सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप मुझे डीएम करो, मैं तुरंत जितनी जल्दी हो सके आपको रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए टेक केयर।